करके आयोजित हुआ था अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। और इस आंदोलन में साथ दिए थे पाल एकता संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष माननीय डॉक्टर DS पाल साहब, पाल संघर्ष समिति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाल जी, भारतीय सामाजिक स्वाभिमान महासभा के संस्थापक डॉक्टर RV पाल साहब, शेफर्ड टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड धामू जी, राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर जी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अत्तर सिंह पाल जी, पाल एकता मंच के राष्ट्रीय संयोजक रतन लाल पाल जी, पाल सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बसराज पाल जी, तमाम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि स्वर्गीय जयप्रकाश पाल जी को न्याय दिलाने के लिए सभी लोगों ने हमारे साथ खड़ा रहे और हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। लेकिन सरकार ने हमारी आवाज़ को कहीं न कहीं दबाने के लिए हमारे सभी जिला अध्यक्षों पे और पदाधिकारियों पे फ़ोन करके दबाव बनाया। आज हमको और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय KK पाल जी को और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुन्नालाल गुरी जी को सुबह सुबह आवाज़ से ही 10 बजे क्राइम ब्रांच के माध्यम से उठाया गया और ससम्मान ले जा करके SP महोदय के यहाँ पे बैठा करके तमाम चर्चा परिचर्चा हुई और कहा गया कि भैया आप ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री को या महामहिम राज्यपाल जी को आप हमको दे दीजिए, हमारे माध्यम से पहुंच जाएगा और आपकी मांग को हम बात करेंगे कि मान ली जाए और धरना प्रदर्शन आप ना करें, क्योंकि प्रदेश में भी कोविड की महामारी है और व्यवस्थाएं सब अस्त व्यस्त है, तो आप हमारी बात को आप गंभीरता से लें। तो हमने उनकी बात को मानते हुए ज्ञापन जो है दिया है और हमको उम्मीद है कि इस बात को मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो आज हमारे यहाँ पे उपस्थित तमाम संस्थाओं के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, समाज के सुप्रसिद्ध समाज सेवी युवा तेज तर्रार कानपुर से पधारे सुधीर भाई जी हैं, महेश पाल जी हैं, सुभाष पाल जी हैं, तमाम लोग कंधा से कंधा मिला करके हम सब चलने के लिए तैयार हैं। हम कुछ समय बाद फिर से निर्णय लेंगे। अगर इस मसले पे अगर सरकार नहीं गंभीरता से लेती है, नहीं मानती है, तो फिर से हम निर्णय लेकर के कुछ बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। ये 15 अक्टूबर को हत्या होती है, पुलिस के सामने होती है और लगभग 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक मुझको ये लग रहा है कोई समुचित कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए आपने जो भी अब तक किया, जितने भी आपने सामाजिक संगठन और पार्टियों का उल्लेख किया है कि ये संघर्षरत है, तो इसके लिए सारी पार्टियां अगर 100 लोग लेके आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको फिर ये बात बड़े पैमाने पे रखेंगे तो निश्चित रूप से सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आप देख रहे हैं तमाम संगठन किसानों को लेकर के, आपको अब ये उम्मीद क्या लग रही है कि इसके बाद भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को तमाम ज्ञापन और मेमोरेंडम भेजने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? इस बारे में ऐसा है कि सरकार को, शासन प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि जितनी संस्थाएं हैं सभी सक्रिय संस्थाएं, जमीन पे काम करने वाली संस्थाएं हैं, इसीलिए हाथ पैर खुल गया, शासन प्रशासन सक्रिय हो गया। एक संस्थाएं 100 नहीं 1000 लोगों के साथ लखनऊ पहुंचने की ताकत रखती है, दम रखती है। इसके लिए सरकार ने सुबह सुबह हम सभी लोगों को उठवाया और इस गंभीरता को समझ रही है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं और सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी बात को माने, स्वर्गीय जयप्रकाश पाल को न्याय दे, अन्यथा आने वाले दिन में बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम अपनी ताकत दिखाएंगे, साथ साथ चुनाव में वोट की ताकत तो दिखाएंगे, हम सड़क पर भी अपनी ताकत दिखाएंगे। क्या इसके लिए सरकार को कोई डेडलाइन देंगे कि अब तक ये अगर इस तक कार्रवाई न हुई तो हम सड़कों पे उतरेंगे? निश्चित हम वापस जल्दी ही अपने सभी सहयोगी संस्थाओं से मीटिंग करके हम जल्द ही निर्णय लेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप इनकी भी बात को थोड़ा सा। आप अपना नाम बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं डॉक्टर RV पाल, कानपुर DSSM के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं पाल समाज की तरफ से मैं सरकार से बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो कार्रवाइयाँ
होनी चाहिए एक रेगुलर ढंग से और एक संविधान के मुताबिक, उसके अनुसार गवर्नमेंट को आकर के हर समाज को समान न्याय देने का कार्य करें। नहीं तो अब आजकल अब वो बात नहीं रहेगी कि पाल समाज अब पिछड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब संस्थाएं बनी हुई हैं, पाल समाज भी एजुकेटेड हुआ है। हम लोग सभी जो अध्यक्ष जी बोले इस विषय में गंभीरता से हम लोग सब एक जगह बैठ करके मीटिंग करेंगे और जो भी कार्रवाई करनी होगी हम बिल्कुल पूरी ताकत झोंक कर काम करेंगे। अगर लगातार ये संघर्ष होता रहा तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और जो इनके डिमांड हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको निश्चित रूप से सरकार के पर जो दबाव पड़ेगा उनको निस्तारण करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि पाल समाज और तमाम राजनीतिक दल जो इसके साथ जुड़ करके न्याय दिलाने का जो संकल्प लिए हैं उसको लगातार जारी रखें और निश्चित रूप से आपका लोगों को अगर दबाव सरकार पर लगातार पड़ता रहेगा तो इसका निस्तारण जरूर होगा। जय भारत।